हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 9 क्लास 12 से रिलेटेड है। और आज मैंने इस वीडियो में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं और इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये 10 क्वेश्चंस जो सिलेक्टेड हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को मैं अभी आपके सामने सॉल्व करके समझाता हूँ। और ये अगर आपके समझ में आ गए, ये सारे क्वेश्चंस, इनका सॉल्यूशन अगर समझ में आ गया तो आप ये समझिए कि ये मेथड आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल ढंग से समझ लेंगे। देखिए ज़रा, जैसे एक क्वेश्चन मैं पहला ही लेता हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन पहला देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका इंटीग्रल साइन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 एंड डी एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को हम किससे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले तो यहाँ इस बात को भी समझ लें, ये मैंने पहले भी इस मेथड से रिलेटेड पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन आज मैं फिर से समझा रहा हूँ कि ये मेथड कब अप्लाई होता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। तो इस बात को समझ लो। देखिए ये जो इंटीग्रैंड है, ये जो इंटीग्रैंड है, ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तब हम इस मेथड का एप्लीकेशन करते हैं। पहले तो इस बात को क्लियर करिए, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, कुछ सारे क्या, कुछ फॉर्मूले लिख दिए यहाँ पर, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी ये इंटीग्रैंड है, एक्स टू द पावर एन 1 अपॉन में एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ये भी तो इंटीग्रैंड है, लेकिन ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जब ये एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये रहता है, इसका 1 अपॉन में एक्स का log x होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। ये सब इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। अगर ये डायरेक्ट दे रखा होगा तो हम तो आराम से निकाल ही देंगे उसको, लेकिन अब यहाँ देखें जरा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यहाँ जो इंटीग्रैंड है, ये जो इंटीग्रैंड दे रखा है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये सारे जितने भी क्वेश्चन है, देखो ये, इसको देखें आप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये भी नहीं है। किसी भी इंटीग्रैंड को देखिए आप, किसी भी इंटीग्रैंड को, कोई भी इंटीग्रैंड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक। किसी क्वेश्चंस को लो, तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इसीलिए लिए हैं, ठीक है ना। तो इसका एप्लीकेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का कब होता है? जब इंटीग्रैंड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्या काम करता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड करता क्या है? इस इंटीग्रैंड को ये स्टैंडर्ड फॉर्म जितनी भी हैं इनमें कन्वर्ट करता है। ये इसका काम ये है, ये पूरा जो इंटीग्रैंड है इसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देते हैं, आंसर आ जाता है। ये काम है इसका, इस मेथड का। कब अप्लाई होता है? जब स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये मेथड कब अप्लाई होता है? जब ये इंटीग्रैंड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता। सारे क्वेश्चंस कहीं भी इंटीग्रेशन, कहीं भी आप देखिए जरा, इसका इंटीग्रैंड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो वहां हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। अच्छा, और एप्लीकेशन करने के बाद में इसका काम यह है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना और फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अच्छा, अब ये एप्स का एप्लीकेशन, अब इस मेथड का एप्लीकेशन कैसे होता है वो अब मैं इस क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। तो देखिए जरा, जैसे ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसको देखें, तो ये कैसे इसको करते हैं हम, एक्स स्क्वायर और ये टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स 6 एंड डी एक्स, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये मैंने फिर से लिख दिया इसको। तो देखिए इसको करने का, इस मेथड को, इस मेथड से इस इंटीग्रैंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उस बात को समझना है। तो देखिए जरा, मैं इसमें इस इंटीग्रैंड का कुछ पोर्शन
अदर वेरिएबल में पुट करूंगा, ठीक है। और हम उस पोर्शन को पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव इसी पोर्शन में, इसी इंटीग्रैंड में कहीं ना कहीं नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो देखो जरा, अगर मैं इसमें से tan इनवर्स एक्स क्यू को अगर पुट करूं, क्या पुट tan इनवर्स एक्स क्यू इज इक्वल टी, किसी अदर वेरिएबल में पुट करते हैं। टी क्या है? अदर वेरिएबल। यहां वेरिएबल क्या है? एक्स। और पूरा जो इंटीग्रैंड है वो किस वेरिएबल में है? एक्स वेरिएबल के अंदर है, ठीक। तो ये क्या करेगा? पुट। और पुट जब करेंगे हम तो किसी अदर वेरिएबल में, टी ले लो, यू ले लो, हम ये भी लिख सकते हैं आपका tan इनवर्स एक्स क्यू इज इक्वल यू ले लो, वी ले लो, कोई भी अदर वेरिएबल ले लो, ठीक है। और अदर वेरिएबल पुट करते हैं और उसके बाद फिर हम इसी का यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं। और यहाँ जो t जो है वो इन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना। क्लियर? ये ध्यान रखना है। तो हम इसका फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए जरा। तो dt एंड dx इज इक्वल tan का क्या होता है आपका? tan इनवर्स x का क्या होता था? 1 अपॉन में tan इनवर्स x का d एंड dx, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं हम 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता था, ठीक है ना। यहाँ x की जगह पे क्या है? एक्स क्यू है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा इनटू, फिर यहाँ चेन रूल लगेगा, तो एक्स क्यू का फिर क्या हो जाएगा आपका? 3 और एक्स स्क्वायर, चेन रूल से, क्योंकि रिप्लेस हो रहा है ना, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में ही, लेकिन यहाँ एक्स की जगह पर एक्स क्यू है, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब आप देखें जरा, तो डी टी एंड डी एक्स इज इक्वल 3x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस, यहाँ पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा x6। और मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ कि डी टी इज इक्वल 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 1 प्लस x6, ठीक है। अब आप देखिए जरा, तो मैंने क्या बताया कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मेथड अब देखो कैसे चल रहा है, वो मेथड ऐसे करते हैं, हम इसी इंटीग्रैंड में से हम कुछ, इस इंटीग्रैंड का कुछ पोर्शन हम पुट करते हैं। और अब यहाँ बस ये गैस करने वाली बात है कि हम पुट किसको करें। मैंने बोला पुट करते हैं, लेकिन पुट करें किसको? हम पुट उसको करते हैं जिसका डेरिवेटिव भी इसी इंटीग्रैंड में कहीं ना कहीं छिपा हुआ हो, उसको पुट किया जाता है, बस ये गैस करना है। तो हमने tan इनवर्स x को पुट किया, ये पुट किया। अब इसका जो डेरिवेटिव है, फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करके ये निकल के आया। और तो आप देखें यहाँ पर, तो ये देखो पूरा का पूरा ये इसका जो डेरिवेटिव है यहाँ दे रखा है, देखो dx और देखो ये 1 अपॉन में x की पावर 6, क्या dx अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 और एक्स स्क्वायर ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 एंड dx, देखो ये पूरा एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स, देखो। और ये 3 और एक्स्ट्रा है, तो देखो यहाँ जो दे रखा है उतना ही यहाँ रखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से डिवाइड कर दूँ मैं इसको, अगर इसको तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ 3 कर दूंगा यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 यहाँ इधर ले आओ इसको, 3 को बस, ठीक है ना। ये ऐसा 3 से ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखिए जरा। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, x, देखो tan इनवर्स इसकी जगह पर तो t रख दिया जाएगा ये, ठीक। और एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में ये एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 इसकी जगह पर इंटू डी टी अपॉन में 3 अपॉन में 3 हो गया। और ये 1 अपॉन में 3 को बाहर निकाल दो, तो t और डी टी। अब देखिए जरा, ये पूरा का पूरा
जो इंटीग्रेंड है इसमें जो t है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बस यही काम है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ये इससे मैच कर रहा है। देखो x टू द पावर, ये मैंने फॉर्मूले की लिस्ट इसलिए लिखी थी यहाँ पर कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सॉल्व करके देखें कि ये अब देखो ये पूरा कन्वर्ट होके ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है x टू द पावर n। यहाँ अब हुआ क्या कि ये पूरा का पूरा सिस्टम t वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। किस में कर दिया? x से t में कन्वर्ट हो गया ये पूरा। बस ये काम करना है, ये सब्स्टिट्यूशन करता है x। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, वेरिएबल क्या था? x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, पूरा इंटीग्रेंड x में था, हमने t में कन्वर्ट कर दिया पूरा। देखो पूरा कहीं इसमें x नहीं है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, t में कन्वर्ट हो गया अदर वेरिएबल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बस अब इस फॉर्मूले को लगा दो यहाँ पर। तो ये क्या होता है? x की पावर n बराबर है n x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। तो ये लगा दो यहाँ पर। यहाँ पावर क्या होगी? कुछ नहीं तो वन होगा, कुछ नहीं तो क्या होगा? वन होगा ना। तो आप यहाँ रखा तो इसको तो क्या हो जाएगा आपका? वन अपॉन में थ्री और t की पावर वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन और प्लस सी इज इक्वल वन अपॉन में थ्री और t की पावर स्क्वायर अपॉन में टू और प्लस सी। ये आ गया। उसके बाद फिर ये जो t जो हमने पुट किया था इस वैल्यू को इसमें फिर से रख देते हैं t की जगह पर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, t की जगह पर इसी वैल्यू को फिर से यहाँ पुट कर दो। तो पुट करने पर वन अपॉन में थ्री तो है और टेन इनवर्स एक्स क्यूब और इसका भी पावर थ्री हो जाएगा, नहीं टू हो जाएगा, टी स्क्वायर है ना, टू हो जाएगा और अपॉन में टू है तो टू थ्री जा सिक्स, एक साथ सिक्स यहाँ लिख दो और प्लस का ये सी। दिस इज फाइनल आंसर। तो ऐसे ये क्वेश्चंस को करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है कि हम इंटीग्रेंड में से ही कुछ पोर्शन पुट करते हैं अदर वेरिएबल में, कोई अदर वेरिएबल t में, और उसका फिर डेरिवेटिव निकालते हैं और वो डेरिवेटिव ही इसमें कहीं न कहीं छिपा रहता है, वो दिख जाएगा आपको। तो पुट किसको करना है? जिसका डेरिवेटिव यहां नजर आ रहा हो, बस ये ध्यान रखना है, ये गैस करना है आपको। पुट हम इसमें क्या करें? हम इसमें वन प्लस एक्स स्क्वायर को पुट करते तो क्या इसका डेरिवेटिव इसमें टेन इनवर्स एक्स क्यू आ रहा होता? नहीं है ना। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये रहता है। अभी मैंने निकाला, ये निकल के आया, तो वो यहाँ दिख रखा है हमें, ये दिख रहा है हमें यहाँ पर, और वो फिर सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में टी में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले को लगा देते हैं, उसके बाद टी की वैल्यू को फिर से रख देते हैं। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। देखिए जैसे ये हुआ, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखें जरा। ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और e टू द पावर माइनस एक्स और आपका ये कॉस इंटू कॉसेक स्क्वायर टू ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस का 5 और dx। अब देखिए फिर से आप देखिए, इसको गैस करिए कि मैं यहाँ क्या पुट करूं, इसमें से मैं क्या पुट करूं जिसका डेरिवेटिव नजर आ रहा हो मुझे। भाई मैं इसमें क्या पुट करूं फिर उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं? क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है, इसलिए हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जो पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन इसलिए किया जाता है। देखिए जरा, देखिए पुट कर रहा हूं मैं यहां पर, क्या ये मैंने पुट किया t इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस 5। ये मैंने ये पूरा पोर्शन पुट कर दिया, ये पूरा पुट करा जरा। इसका जो एंगल है ना, एंगल वाली जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया। देखें जरा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अब इसका, फिर हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू और e माइनस एक्स, और e माइनस एक्स का फिर होगा तो माइनस आ जाएगा और 5 का 0। देखिए कोई भी प्लस माइनस के साथ कोई कांस्टेंट अटैच हो तो पूरा पुट करना है एक साथ। ऐसा नहीं कि e टू द पावर टू की पावर
2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसी को पुट करें, +5 को छोड़ दें, ऐसा नहीं, पूरा कांस्टेंट साइड पुट करना है, ये ध्यान रखना है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, -2 और e माइनस एक्स और डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी, या 2, अब देखिए जरा, अब देखो इसका ये डेरिवेटिव निकल के आ रहा है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, फिर यहाँ चेक करना है कि देखिए यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, देखो ये दे रखा है, e टू द पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स, ये दे रखा है कि नहीं, इसी में, इसी इंटीग्रेंड में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसी में कहीं ना कहीं ये डेरिवेटिव है कि नहीं है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो e टू द पावर माइनस एस एंड डी एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स, इसकी जगह पर मैं डी टी, लेकिन यहाँ अभी -2 और है, तो इस -2 को मैं इधर भेज दूंगा, ठीक है ना, नीचे। तो आपका e टू द पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल माइनस डी टी अपॉन 2, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो एक ये वैल्यू है और एक आपका ये वैल्यू है, इन दोनों को इसमें रख दीजिए। तो यहाँ -2 को मैं नीचे क्यों ले गया, क्योंकि मुझे यहाँ जो नजर आ रहा है, इसमें जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ जो नजर आ रहा है वो ही उसी तरीके से इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है। -2 ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये नहीं नजर आ रहा था, ये -2 नहीं था, यहाँ पर कहीं नहीं है ना, तो उसको -2 को नीचे भेज दिया, बस केवल ये पोर्शन नजर आ रहा है, ये बिल्कुल सेम, इसी की जगह पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसका। देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए कोसेक स्क्वायर, अब देखो इसकी जगह पर, एंगल की जगह पर टी रख दो, इनटू ई माइनस एक्स और डी एक्स, इसकी जगह पर माइनस डी टी अपॉन में, और ये 2 हो जाएगा, माइनस और 1 अपॉन में 2, इसको बाहर निकालो, कांस्टेंट है ये, तो -1/2 बाहर आया, कोसेक स्क्वायर टी और डी टी हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है ना। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में और क्या हो गया, एक्स वेरिएबल को हमने टी वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, ये काम कर दिया पूरा। भाई यहाँ क्या था, ये पूरा किस में था, ये एक्स में था, एक्स के रेस्पेक्ट में था, एक्स वेरिएबल में, पूरा इंटीग्रैंड एक्स वेरिएबल में था और एक्स के रेस्पेक्ट में था। इसको हमने कन्वर्ट करके कहाँ पहुंचा दिया, इधर। अब देखिए जरा, यहाँ जो इंटीग्रैंड है वो किस में है, टी वेरिएबल में है और टी के ही रेस्पेक्ट में है, क्लियर हो गया। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस फॉर्मूले जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे हैं, देखिए जरा, यह कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये मैंने इसीलिए लिखा था कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, मतलब इस मेथड को लगाएं, इस मेथड को लगाने से ये इंटीग्रैंड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर फॉर्मूला कहीं ना कहीं लग रहा होगा। तो देखो कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है, cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, बस ये फर्क है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, -1/2, और माइनस, तो ये माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ भी रहता है, ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और कॉट टी और प्लस सी, ये हो गया बस। भाई कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर टी डी टी का क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस, हाफ है ही, कॉट टी प्लस सी। उसके बाद फिर हम जो वेरिएबल हमने, अदर वेरिएबल, भाई हमने टी, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टी वेरिएबल यूज हो रहा है, बस ये मानिए आप। लेकिन फिर टी वेरिएबल को हमने किसके लिए पुट किया था, ये जो ओरिजिनल जो वेरिएबल है, ओरिजिनल जो वैल्यू है उसको फिर यहाँ पुट कर देते हैं टी की जगह पर, 1/2 कॉट और 2e माइनस एक्स और +5 और प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चंस होगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है, देख लीजिए। और तो क्या करना है हमें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इंटीग्रैंड और किसी दूसरी एक्स वेरिएबल में है, एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो इसमें से हम क्या पुट करें, अदर वेरिएबल के इक्वल, जैसे टी के इक्वल, जैसे हमने ये पुट किया, क्या पुट करें ये गैस करना है, जिसका डेरिवेटिव, जिसका डिफरेंशिएशन जो निकालते हैं डेरिवेटिव, ये जो है
इसी में इसी इंटीग्रैंड में कहीं ना कहीं दे रखा हो तो देखो e⁻⁻x dx, इसकी जगह पर ये रख देंगे, ये रखने के बाद में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यही मेथड है, इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ये ऐसे वर्क करता है, इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करता है ये मेथड। क्लियर हो गया? तो हम इसको पूरा किसी टी वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। टी वेरिएबल एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अदर वेरिएबल है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये फॉर्मूले की लिस्ट लगा देते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन ये आ गया, ये यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, इसकी वैल्यू ये हो गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये पूरा। और फिर उसके बाद टी की वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखें जरा, थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x³ और आपका साइन x4 और dx। अब आप चेक करें, क्या बताया था मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ इंटीग्रैंड स्टैंडर्ड फॉर्म में न हो। ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लिस्ट में है क्या? नहीं है ना। ठीक है ना। अच्छा, तो वहीं ये मेथड अप्लाई होता है और ये फिर काम क्या करता है कि इस इंटीग्रैंड को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है किसी अदर वेरिएबल के द्वारा। ठीक है ना, ये काम करता है। और कैसे करता है वो हमने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर कन्वर्ट करना है, इनमें से कहीं भी। जैसे अभी यहाँ फॉर्मूला एक ये लगा था, एक ये लगा था, ये मैंने इसलिए लिस्ट लिख देता हूँ मैं क्वेश्चंस, वो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कुछ फार्मूले में इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पर कि आप समझ सकें कि कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है। देखिए जरा, अब मैं देखो, मैंने फिर क्या बोला कि किसको पुट करूँ जिसका डेरिवेटिव नजर आ रहा हो मुझे। बस ये ध्यान रखना, ये गैस करना, ये प्रैक्टिस से आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ नहीं है कि हम यहाँ क्या पुट करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या हम पुट करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें जिसका डेरिवेटिव इसमें कहीं नजर आ रहा हो। तो देखो जरा, मैं अगर इसको पुट कर दूं यहाँ पर, x⁴ को पुट x⁴ = t अदर वेरिएबल में। क्यों कर रहा हूं मैं इसको? x3 क्यों नहीं किया? क्योंकि x3 को करूंगा फिर उसका डेरिवेटिव होता है तो पावर और कम हो जाएगी, 3 से और 2 हो जाएगा। और यहाँ x⁴ को क्यों पुट किया? क्योंकि x⁴ उसका भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला डिफरेंशिएशन वाला जो था, एक पावर कम हो जाएगा, पावर कम होने पर 3 हो जाएगा, तो ये मैच यहाँ ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगी वैल्यू, इसलिए इसको पुट किया। तो देखो डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमने बताया। जिसको पुट करते हैं अदर वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट, तो क्या हो जाएगा, dt/dx 4x3 और 4x3 और dx = dt। देखिए जरा फिर से, देखो आ गया ना मैचिंग, x⁴ और dx इसी में कहीं ना कहीं दे रखा होता है, x⁴ एंड dx। 4 नहीं है यहाँ पर, 4 यहाँ नहीं है तो 4 को नीचे भेज दो बस। यहाँ जो दे रखा है उतना ही यहाँ रखना है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ इसमें इंटीग्रैंड में जो दे रखा है ना डेरिवेटिव इसमें जो दे रखा है वही यहाँ रखना है। तो क्या हो जाएगा, x3 dx = dt/4। बस अब आप इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों के द्वारा यहाँ इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो जरा, साइन x4 की जगह पर t रख दिया और x3 dx इसकी जगह पर, x3 dx की जगह पर dt/4 हो गया। 1/4 बाहर आएगा, 1/4 बाहर निकाला, साइन t और dt, साइन t dt। ठीक है ना, तो अभी क्या हो गया, ये क्वेश्चन इससे और इसमें चेंज हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया।
स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, ये फॉर्मूले की लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यहां से, देखिए कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है, साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ साइन टी डी टी यहाँ टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, बस इतना काम है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आप इसको में 1/4 और माइनस और ये कॉस और टी और प्लस सी, और टी को फिर हम, टी क्या था इसको फिर से यहाँ रख देते हैं, तो -1/4 कॉस और एक्स 4 और प्लस सी। ओरिजिनल जो वेरिएबल था आंसर उसी में रखा जाएगा, ओरिजिनल वेरिएबल, ठीक है ना, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चंस, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम इसमें से क्या पुट करें जिसका डेरिवेटिव इसी में नजर आ रहा हो, ये गैस करना है, बार बार गैस करना है इस बात को। इसी इंटीग्रेंड में से, ये इंटीग्रेंड है टोटल, इसी का कुछ पार्ट हम पुट करते हैं, जैसे ये किया x4 = t अदर वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव निकालना, और फिर कुछ पुट करते हैं, और फिर ये डेरिवेटिव भी कुछ पोर्शन डेरिवेटिव का होता है, तो ये पूरा कन्वर्ट होके किसी अदर वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, टी में हो गया पूरा। कहीं यहाँ एक्स नजर आ रहा है क्या, इसमें नहीं नजर आ रहा ना, ये पूरा एक्स में था, एक्स के रेस्पेक्ट में पूरा फंक्शन एक्स में था, यहाँ टी के रेस्पेक्ट में पूरा फंक्शन टी में हो गया, किसके द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, फिर से देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को देखें, फोर्थ क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x + 1 e⁻x अपॉन में cos स्क्वायर x × ex एंड dx। फिर वही बात आ गई, ये क्या है, पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, ठीक है ना, इस लिस्ट में कहीं नहीं है ये, बिल्कुल इसका जो इंटीग्रेंड है बिल्कुल अलग है, कहीं है क्या इसमें से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड काम क्या करता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, आंसर आ जाता है। अच्छा, अब कैसे काम करता है कि इस इंटीग्रेंड में, इस टोटल जो इंटीग्रेंड दे रखा है ये पूरा, इसमें मैं क्या पुट करूं, इसमें से इस पूरा इंटीग्रेंड तो ये पूरा है, इस इंटीग्रेंड में से मैं किस पोर्शन को, इस इंटीग्रेंड के किस पार्ट को मैं पुट करूं जिसका डेरिवेटिव इसी इंटीग्रेंड में कहीं नजर आ रहा हो, ये गैस करना है। तो देखिए जरा, क्या मैं इसको पुट कर दूं x × e⁻x, इस पोर्शन को, ये कॉस स्क्वायर का जो एंगल है इसको अगर मैं पुट कर दूं, तो देखो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये नजर आ रहा है ऊपर वाला पूरा पोर्शन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जो पूरा जो इंटीग्रेंड है इसी में से मैं कुछ पार्ट पुट करता हूं, उसका फिर हम डेरिवेटिव निकालते हैं, और फिर डेरिवेटिव भी इसी पार्ट में, मतलब इसी इंटीग्रेंड में ही कहीं ना कहीं वो दिख जाता है हमको। देखिए जरा, पुट t = x × ex, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dt एंड dx = देखिए ये यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो x × e⁻x का x मैंने सेम कर दिया, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, प्लस उसके बाद फिर ex सेम और x का 1 हो जाता है। अब यहाँ से e⁻x कॉमन आ रहा है, x + 1 और dt/dx, और में से e⁻x x + 1 dx = dt। देखिए जरा, हो गया कि नहीं काम, ये इसको देखिए और इसको देखिए, फर्स्ट नंबर डाल दो, सेकंड डाल दो, देखिए जरा,
e टू द पावर x x प्लस 1 dx, ये पोर्शन पूरा पोर्शन देखिए जरा, इसी इंटीग्रेंड का ये पोर्शन डेरिवेटिव है, ठीक है ना। ये पूरा इंटीग्रेंड था, इसमें से हमने इस इंटीग्रेंड, जो पूरा इंटीग्रेंड था, इस इंटीग्रेंड का ये पोर्शन हमने पुट किया था, ये पार्ट, इस इंटीग्रेंड का ये पार्ट पुट किया था, उसका डेरिवेटिव निकाला। तो इसी इंटीग्रेंड का ये पार्ट, ये डेरिवेटिव है। अब देखो इसको जरा कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, देखो जरा, x प्लस 1 ई टू पावर x dx, x प्लस 1 ई टू पावर x dx, देखो है कि नहीं, ये इक्वल क्या है, dt रख दो यहाँ पर। तो देखो इसकी जगह पर dt आ जाएगा ऊपर, अपॉन में कॉस स्क्वायर और इनटू t हो जाएगा, इसकी जगह पर ये x ex, ठीक है ना। अब ये 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर t रख सकता हूँ, 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर t सेक स्क्वायर t हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, या कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनका भी हेल्प ले सकते हैं, उनका हेल्प भी कभी कभी आवश्यकता हो जाती है उसकी भी। तो ये आपका सेक और स्क्वायर और ये t हो गया और ये dt हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये यहां से और ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक, t वेरिएबल में, मतलब x वेरिएबल से t में कन्वर्ट हो गया। ये यहाँ x के रेस्पेक्ट में था, यह पूरा इंटीग्रेंड t के रेस्पेक्ट में हो गया, तो इंटीग्रेंड भी t में हो गया, कहीं x नजर नहीं आ रहा है, किसके द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। ये ऐसे काम करता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो बस यही ध्यान रखना है, यही गौर करना है कि इस इंटीग्रेंड में मैं क्या पुट करूं, जिसका डेरिवेटिव, इस इंटीग्रेंड का ही कौन सा पार्ट पुट करूं, पूरा कभी नहीं पुट किया जाता, ये भी ध्यान रखना है, कुछ ही पोर्शन पुट किया जाता है, उसका इंटीग्रेंड का कुछ पार्ट पुट किया जाता है, जिसका डेरिवेटिव भी फिर उसी इंटीग्रेंड का कुछ पार्ट होता है। तो कुछ इंटीग्रेंड का डेरिवेटिव में चला जाता है, कुछ पुट करने में पूरा कन्वर्ट होकर टी में आ जाता है और स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। अब देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला लग रहा है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या होता है, 10x प्लस सी, सेक स्क्वायर टी डी टी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10t और प्लस सी। अब t क्या है उसको यहाँ फिर से रख देना है, तो 10 और x इंटू ई टू द पावर x और प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ऐसे ही हैं ये क्वेश्चंस, ठीक। ये क्या होता है, ये वाला लग गया यहाँ फॉर्मूला, बस इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये सारे क्वेश्चंस। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इंटीग्रेंड, कहीं भी कोई भी इंटीग्रेंड, जैसे यहाँ ये पूरा इंटीग्रेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ये कोई भी नहीं है, किसके द्वारा हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हो रहा है, ठीक है। फिर से आगे देखें, अब जैसे ये आपका 5th क्वेश्चन देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स और dx। अब देखिए ये पूरा इंटीग्रेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है, डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे इसलिए इसमें, ठीक है ना, बिना उसके हो नहीं सकता, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में और फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं क्या पुट करूं, फिर वही वाली बात, क्या पुट करूं, इस पूरे इंटीग्रेंड में से मैं क्या पुट करूं जिसका डेरिवेटिव इसी में दे रखा हो। तो देखो जरा रूट वाला, कभी इस बात को भी ध्यान रखें, रूट का कहीं हो ना, रूट एक्स एंगल में हो, रूट एक्स नीचे हो, जैसे साइन का हो, कभी ऐसे हो साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इस टाइप से हो, और डी एक्स साइन कॉस टेन में रूट एक्स इस टाइप से अगर दे रखा हो तो रूट एक्स को पुट करिए आप डायरेक्ट, ठीक है ना, रूट एक्स को पुट करिए, ये प्रैक्टिस से आएगा, इसे
ये सारी चीज़ आ जाएगी प्रैक्टिस से। तो t इज इक्वल पुट किया हमने, t इज इक्वल रूट एक्स, और रूट एक्स को मैं लिख दूंगा x टू द पावर 1/2। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव, तो dt बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल 1/2 और x 1/2 माइनस 1 मतलब आपका हो जाएगा 1/2 और x माइनस 1/2 मतलब आपका 1/2 और रूट x ये हो जाएगा। कहने का मतलब है कि dt अपॉन में dx इज इक्वल हो जाएगा 1/2 और रूट x, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो रूट x है एंगल में, इसकी जगह पर देखो ये t आ जाएगा, और ये जो पोर्शन है इतना पोर्शन देखें जरा, dx अपॉन में रूट x, तो देखो dx इधर पहुंच जाएगा, अभी मैं इसको और आगे बढ़ा दूंगा, dt इज इक्वल dx अपॉन में 2 रूट x, ऐसा लिखा जा सकता है। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 यहाँ नजर नहीं आ रहा है, dx अपॉन में रूट x है, यहाँ 2 और है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बस यहाँ जो दे रखा है वही यहाँ बनाना है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ dt अपॉन में dt 2 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 और आपका dx अपॉन में रूट x हो गया। ये इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक, 1 and 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को यहाँ वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा cos t हो गया, और dx अपॉन में रूट x, देखो ये दे रखा है नहीं डेरिवेटिव, cos t हो गया यहाँ, और dx अपॉन में रूट x इसकी जगह पर 2 और dt, 2 कांस्टेंट बाहर निकालो, cos t और dt, और 2 और cos का क्या होता है, देखो अब जरा, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहां से ये किस में कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसके द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं सब समझा रहा हूं हर बार, हर क्वेश्चन में करके, कि हम इसमें उसको पुट करते हैं, उस इंटीग्रेंट के उस पार्ट को पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव भी इसी इंटीग्रेंट में कहीं ना कहीं पार्ट के रूप में दे रखा होता है, बस, और फिर ये t में कन्वर्ट हो जाता है किसी अदर वेरिएबल में। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ इंडिया रखा है क्या ये, चलो इसका कॉस का याद होगा आपको, कॉस का ये होता है इंटीग्रेशन, तो ये आपका साइन हो जाएगा, साइन टी और प्लस सी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी होता है, ठीक है ना। या मैंने कुछ ही फॉर्मूले लिखे थे यहाँ पर, सारे नहीं लिखे, बहुत हैं फॉर्मूले, ठीक है ना, कुछ समझाने के लिए जो इसमें मैच कर रहा था, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये साइन और t की जगह पर रूट x और प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो गया आपका, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। cos t dt, तो cos t का हो जाएगा sin t, और t की वैल्यू जो है रूट x फिर से यहाँ रख दीजिए, आंसर हो गया। क्लियर, देख लीजिए जरा, देखो चलो, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद देखिए जरा, इसको देखिए, 6th क्वेश्चन को देखें जरा, क्वेश्चन 6, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e टू द पावर m tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx, ये है। फिर से वही क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपके सामने कि मैं किसको पुट करूं, यहाँ पर वही प्रश्न आपके सामने फिर से है कि मैं इसमें किसको पुट करूं इस इंटीग्रेंड में।
पूरा इंटीग्रेंड है, किसको पुट करूं, जिसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है। तो देखो मैं यहाँ इसको अगर पुट कर दूं, इस पोर्शन को, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, ये आ रहा नजर, 1/1 प्लस ये आ गया, dx अपॉन में ये आ जाएगा इसको पुट करने से। और अगर इसे पुट करूंगा तो इसका टेन नहीं होता, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है ना उसका। भाई हमें ये ध्यान रखना है, हम उसका इंटीग्रेंड का वो पोर्शन, वो पार्ट पुट करेंगे जिसका डेरिवेटिव इसी में नजर आ रहा हो, बस ये। तो t इज इक्वल पुट करिए, t इज इक्वल आपका m और टेन इनवर्स x। मैंने बताया था कांस्टेंट अगर हो तो कांस्टेंट सहित पुट करना है हर बार, ठीक है ना, कांस्टेंट को नहीं छोड़ना है। डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स m, और ये आपका इसका क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट लिख दूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। dx को इधर ले जाइए तो देखो dt इज इक्वल m dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या dt अपॉन में m इज इक्वल dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जरा फिर से, ये देखिए और ये देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों वैल्यू यहाँ रखिए, ये कैसा हो जाएगा, e टू द पावर t, देखिए t, और ये पोर्शन देखो जरा, अब दिख रहा है तुम्हें, हमने ये पुट किया और देखो ये पोर्शन पूरा का पूरा ये डेरिवेटिव दे रखा है इसी इंटीग्रेंड में। ये जो इंटीग्रेंड का ये जो पार्ट है ये डेरिवेटिव है, ये रहा dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दे रखा है। यहाँ रखो इसको, तो इसकी जगह पर dt अपॉन में m कांस्टेंट है, बाहर निकालो, 1/m et dt, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये रहा, ये वाला लग जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला, ये वाला ex dx का ex dx, ex e टू द पावर x dx का e टू द पावर x प्लस c, ये होता है, ठीक है। तो et dt का क्या हो जाएगा आपका, ये et और प्लस c, ये हो जाएगा, क्लियर। और t की वैल्यू को फिर यहां रख दो, 1/m e m tan इनवर्स x और प्लस c, दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया पूरा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था ये, इसने ये पुट करने से, पुट करके और ये डेरिवेटिव निकालना, ऐसा करने से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं, ठीक है। यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए आगे, नेक्स्ट, जैसे अब आगे वाला इसको देखें जरा, 7th क्वेश्चन, 7th देखिए जरा, साइन ऑफ इंडिकेशन x e टू द पावर x और स्क्वायर एंड dx, क्या पुट करूं जिसका डेरिवेटिव, वही प्रश्न आपके सामने, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, ठीक है। अच्छा, और भी कोई तरीका, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस अभी सॉल्व किए हैं, कोई और भी कोई सिस्टम नहीं है कि मैं इसको, ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के मैंने सिलेक्टेड लिए थे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। ये जो 10 क्वेश्चंस हैं
ये केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का इनको, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि बिना इसकी हेल्प से भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उनका इंटीग्रेंट, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाओं के द्वारा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज के द्वारा, कुछ आपका रेशनलाइजेशन करने से, कुछ आइडेंटिटीज़ की हेल्प से भी ऐसे भी हो जाते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट बिना इसके पुट करने से, ठीक है ना। लेकिन ये इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही, इन क्वेश्चंस में कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए, ये केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से हुआ, ठीक है। अब देखिए जरा फिर से क्या पुट करूं, पुट t इज इक्वल, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको इस पोर्शन को पुट कर दूं एक्स स्क्वायर, तो इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो पावर एक 2 की जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो देखो यहाँ 1 एंड dx ये नजर आ रहा है मुझे, तो देखो जरा, तो dt एंड dx इज इक्वल 2x और 2x और dx इज इक्वल dt और x dx इज इक्वल dt बाई 2 हो गया। देखो जरा x dx इसकी जगह पर dt बाई 2 और ये आपका एक्स स्क्वायर क्या बट्टी रख दो, तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर और ये t और dt और बाई 2 को बाहर निकाल दो, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। बस ये लिस्ट में ये फार्मूला है, इसको यहाँ लगाइए, तो 1/2 और ई टी ही हो जाएगा, ई टी और प्लस सी मतलब 1/2 और ई का फिर एक्स स्क्वायर और प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, ये जितने भी 10 क्वेश्चंस हैं कोई आइडेंटिटी नहीं अप्लाई हो सकती इसमें, कोई भी रेशनलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना, कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला, हाफ एंगल या कोई भी जो भी आइडेंटिटीज थी किसी भी तरीके से ये इंटीग्रैंड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता बिना इसकी हेल्प के। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस ये रहते हैं, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि बिना इसकी हेल्प के भी हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक ले रहा हूँ क्वेश्चन, ऐसा भी देखता हूँ जरा, जैसे मैंने इनमें नहीं लिया कोई क्वेश्चन इस टाइप का, पर देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन जैसे हैं बिना इसकी हेल्प के भी हो जाएंगे वो। जैसे मैं ले रहा हूँ आपके सामने एक क्वेश्चन लिया मैंने कि 10 और स्क्वायर और x और dx ये लिया मैंने, अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 10 स्क्वायर x का कहीं नहीं होता है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, 10x है, 10x का log sec x होता है, 10 स्क्वायर x का नहीं होता, तो अब मैं इसको कैसे करूं, तो ये बिना पुट किए बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हो रहा है ये क्वेश्चन, बिना सब्स्टिट्यूशन के हेल्प के भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो जरा कैसे, ठीक है ना, तो बिना कभी कभी बिना मतलब सब्स्टिट्यूशन के हेल्प के भी कुछ आइडेंटिटीज के द्वारा, कुछ आपका फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनकी हेल्प से भी कन्वर्ट हो जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हम ये नहीं जानते क्या कि 1 + 10 स्क्वायर x इज इक्वल सेक स्क्वायर x होता है, यहाँ से 10 स्क्वायर x की वैल्यू सेक स्क्वायर x और -1 ये निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, 10 स्क्वायर x की ये रख दो, क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x -1 और dx। आगे इसको ये लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर x एंड dx -1 और dx, अलग अलग ये टर्म और ये दो टर्म हो गए अलग अलग, हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड dx लगा दिया दोनों के साथ, अब बन गया, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, क्योंकि सेक स्क्वायर x का 10x होता है, तो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाया ना, बिना उसके ही हो गया क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका 10x और 1 का x होता है +c, यह आंसर हो गया। तो कभी कभी बिना इसकी हेल्प के भी क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है,
हमारा जो मेन पर्पज है कि इंटीग्रैंड जितने भी हैं बिना इसकी हेल्प के हो जाए इनमें कन्वर्ट, या कुछ इसकी हेल्प से ही होते हैं क्वेश्चन। जैसे ये 10 क्वेश्चंस में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला इनमें नहीं लग रहा है, कोई रेशनलाइजेशन सिस्टम नहीं लग रहा है, कोई आइडेंटिटी इनमें नहीं लग रही है, वो केवल इसी मेथड से हो रहे हैं, पुट करने से हो रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसमें कोई पुट नहीं किया, ये बिना पुट किए और इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी थी उसकी हेल्प से क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प की आवश्यकता नहीं हुई। तो दोनों ही तरीके हैं, मतलब फॉर्मूलों के द्वारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या आपका आइडेंटिटीज वगैरह हो, दोनों का पर्पज यही है कि हमें इधर कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका इंटीग्रेंट, बस ये ध्यान रखना है। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं जो कि बिना इसकी हेल्प से ही होगा, बिना सब्स्टिट्यूशन की हो जाएगा। जैसे मैं लेता हूं, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है कि 1 अपॉन में 1 प्लस और साइन एक्स एंड डी एक्स। अब देखिए जरा, ये जो इसका इंटीग्रैंड है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, और ये पुट करने से भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं इसमें जो पुट करूंगा उसका डेरिवेटिव यहां नहीं नजर आ रहा है मुझे ऐसा। तो ये रेशनलाइजेशन करके देखते हैं जरा, उससे होगा। देखो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या इसमें कि 1 प्लस और साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। रेशनलाइजेशन का मतलब 1 माइनस साइन एक्स, क्लियर, एंड एक्स। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर में जो दे रखी है वैल्यू 2 टर्म्स, उसमें जो साइन है ना उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। देखें जरा, तो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स क्या आइडेंटिटी लग गई यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन और स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। भाई ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ भी आइडेंटिटी से ही काम हो गया, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स हो जाएगा। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 के नीचे और साइन एक्स के नीचे अलग अलग बांट दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। और इसको फिर मैं यहां इसको लिख दूंगा सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन अपॉन में कॉस, इसको ये लिखा जा सकता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन में कॉस एक्स, इसको, इस पोर्शन को। तो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है? 10, और ये सेक 10x एंड सेक एक्स क्या हो जाएगा आपका? सेक एक्स और 10x, ये हो गया एंड डी एक्स, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है और सेक एक्स 10x किसका होता है? सेक एक्स का होता है। तो ये ऐसे भी कन्वर्ट हो गया। तो इसका आंसर आपका 10x, इधर लिख दिया मैंने इसको यहां पर 10x और माइनस सेक एक्स, इसका डायरेक्ट लिख दिया सेक 10x हो जाएगा इसका, ये ना, और इसका हो जाता है सेक एक्स। तो ये आपका सेक एक्स और प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो ये ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो जाते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकता था, कुछ ऐसे रहते हैं कि वो इस टाइप से आइडेंटिटी से नहीं होते, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होते हैं। तो ये केवल प्रैक्टिस से होगा, ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है ना, तो ये मेथड जो है इसमें आप सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते थे इसको। ये ऐसे रेशनलाइजेशन, ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन सिस्टम। या कभी आइडेंटिटी, कोई ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी लगेगी,
या आपका रेशनलाइजेशन होगा, या और अदर आइडेंटिटीज़ कुछ लग सकती हैं, तो उसके द्वारा कहीं न कहीं से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ इसकी हेल्प की आवश्यकता नहीं थी। और कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे हैं जो ऐसे नहीं होते, वो केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से होते हैं। जैसे कि मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, इनमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती, इनमें 10 क्वेश्चंस में कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग सकती, कोई भी आपका किसी भी टाइप का फॉर्मूला, कोई भी रेशनलाइजेशन नहीं हो रहा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नहीं लग रही है, कोई भी सिस्टम नहीं लग रहा है, वो सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो ये है जैसे, अब जैसे ये वाला देखिए क्वेश्चन 8, इसको देखिए जरा, ये कैसे होगा। ये क्वेश्चन 8 वाला, साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec 4x अपॉन में रूट 10x एंड dx। फिर वही प्रश्न कि हम इसमें क्या पुट करें। सब्स्टिट्यूशन से कोई आइडेंटिटी से नहीं होगा। ये अभी जो मैंने क्वेश्चंस किए 2 अलग से एक्स्ट्रा लिए थे, वो जो सिस्टम उनमें जो अप्लाई हो रहा था, रेशनलाइजेशन या कोई ट्रिग्नोमेट्री की कोई आइडेंटिटी, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है इसमें। देख ले, चेक कर लें, केवल सब्स्टिट्यूशन से होगा। ठीक है ना, क्यों होगा मुझे नजर आ रहा है। 10x को मैं पुट करूंगा तो उसका सेक की पावर जो 4 है ना, तो उसको ब्रेक कर दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो उसका 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये ऐसे गैस करना है आपको हर बार। तो देखिए जरा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट और ये 10x और dx, ऐसा लिखा जा सकता है। नहीं, अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, मैं अब यहां पर ये जो पूरा जो इंटीग्रैंड है, इसका ये पार्ट पुट करूंगा, और ये जब पुट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव ये दे रखा है। ठीक, देखिए जरा, पुट t इज इक्वल 10x। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, dt एंड dx इज इक्वल 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल dt। ठीक है, तो ये 2 फिर से वैल्यू आ गई, ये वैल्यू, एक ये वैल्यू। ठीक, ये दोनों वैल्यू देखिए जरा। अच्छा, तो मैं इसको अब कैसे, देखो, मैं इसको ये लिख सकता हूं कि सेक स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पे सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे dt, ये आ रहा है dt अपॉन में रूट और t, 10x की जगह पे t, ये आ गया। लेकिन ये रह गया, अभी पूरा t में कन्वर्ट नहीं हुआ। हमारा जो मेन पर्पस क्या है, x से t में कन्वर्ट करना है, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है ना, जिसको पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव तो हमने रख दिया यहाँ पर, ये डेरिवेटिव भी रख दिया, उस जो पुट किया उसका डेरिवेटिव भी निकला था वो भी रख दिया, और ये भी रख दिया। लेकिन ये रह गया, अब इसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी से इसको कर सकते हैं ना भाई। हम ये भी तो जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल क्या होता है, 1 प्लस और 10 स्क्वायर एक्स, ये भी तो होता है। तो इसकी जगह पर ये रख दो। ये क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि हम इसको जब 10 में कन्वर्ट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को, तो 10 की जगह पर मैं t रख सकता हूँ, तो पूरा फिर t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस और 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट t और dt, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस और 10x की जगह पर t, तो 10 स्क्वायर एक्स हो गया, 10 स्क्वायर एक्स नहीं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है ना, तो 1 प्लस और 10x क्या है, 10x क्या है, t है, 10 स्क्वायर एक्स की जगह पर टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट टी और ये डी टी। अब पूरा कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, इस रूट टी को दोनों जगह बांट दो,
तो ये ऐसा हो जाएगा 1/√t को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये t की पावर 1/2 और फिर प्लस t स्क्वायर अपॉन में t की पावर 1/2, ऐसा भी हो सकता है ये, और dt हो जाएगा, ये ऐसा लिख दिया जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये t में तो कन्वर्ट हो गया, ये पूरा t में तो हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी नहीं है ये। तो अब थोड़ा सा और उसमें कुछ दिमाग लगाना होगा, कुछ कैलकुलेशन करना होगा। t को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर ये अब ये 2 टर्म्स हो गए, ये और ये। अब इन दोनों की जो मैचिंग है वो इससे है, देखिए जरा इधर जा रहा है ये दोनों जो टर्म्स हैं वो इधर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको मिटा ही देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका t का पावर -1/2, ऐसा हो जाएगा ये, और प्लस ये t का पावर 2 माइनस और 1/2, और ये आपका dt, देखिए यार ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t का पावर -1/2 और प्लस ये इसमें से आधा गया, ठीक है ना, 2 में से, तो क्या बचा 3/2 और dt। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये और ये दोनों इससे मैच कर रहे हैं। देखो x⁴n dx, t की पावर n की जगह पे ये वैल्यू है, ये n की जगह पे वैल्यू है, ये आपका n की जगह पे वैल्यू है, n की जगह पर -1/2, n की जगह पर 3/2, ठीक है ना। बस ये फार्मूला अब लग जाएगा यहाँ पर, करिए जरा। तो अब इसको सॉल्व करें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो t की पावर -1/2 और +1, ये ऐड होता है n+1 अपॉन में n+1, और -1/2 और +1, और प्लस यहाँ से इसको देखें ज़रा, तो t की पावर 3/2 और +1 अपॉन में 3/2 और +1, और प्लस का c कांस्टेंट अटैच। ये क्या बचा, 1/2 बचेगा, यहाँ 1/2 को मैं पलट दूंगा तो हो जाएगा 2 पर पहुंच जाएगा, और t का पावर ये 1/2, ठीक है, और यहाँ 5/2 हो जाएगा, 5/2 का मैं 2/5 लिख दूंगा 5/2 का, और ये हो जाएगा आपका t का पावर 5/2 और प्लस का c। अब इसके बाद t की जो वैल्यू है क्या है, 10x, इसको यहाँ रख दो, तो 2 और 10x, और ये 1/2 को मैं ऐसे रूट में लिख सकता हूँ, और प्लस 2 का पावर 5 और 10 और x, इसका पावर 5/2 और ये प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर। ये आंसर हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। चेक कर लें, यहाँ हाफ बचेगा, हाफ यहाँ बचेगा, हाफ को मैं पलट दूंगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 3/2 + 1 और 3/2 + 1, तो ये आपका 5/2, 5/2 को 2/5 हो जाएगा पलट के, और ये 5/2, t की जगह पे ये वैल्यू रख दी यहाँ पर, ऐसे आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद अब ये लास्ट क्वेश्चन देखें जरा, ये हाँ ये हो गया ना, ये लास्ट क्या, अब ये हाँ ये भी है ना आपका, एक 9th वाला भी है, 9th क्वेश्चन देखें, उसके बाद 10th देखिए जरा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये 10x एंड dx। अब 10 तो कुछ हम जानते नहीं, सब्सटीट्यूशन भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर अभी, ये मेथड भी। तो ज़रा इसको पहले ब्रेक करना, ऐसा लिख सकते हैं कि हम इसको 10² x इंटू 10x एंड dx, ऐसा लिखा जा सकता है, ये इसको लिख सकते हैं ना, ये 10x की जगह पर हम ये आइडेंटिटी हम जानते हैं कि 1 + 10² x = sec² x होता है, तो
टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये लिखा जा सकता है। इसकी जगह पर ये रखूंगा यहाँ पर इस पोर्शन में इतना, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू टेन एक्स और डी एक्स हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड टेन एक्स एंड डी एक्स माइनस ये ऐसा टेन एक्स मैंने एक साथ लिख दिया और डी एक्स, इसको ऐसा साइन ऑफ इंडिकेशन भी अलग अलग लगा दिया, डी एक्स भी लगा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद दो टर्म्स होंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। ये पोर्शन देखिए जरा, ये मैच कर रहा है किससे, इससे। टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स, तो यहाँ तो मैं रख सकता हूँ इसको लॉग सेक एक्स माइनस और ये आपका लॉग और सेक एक्स और प्लस सी, ये तो हो गया। लेकिन ये अब इसका मैं क्या करूं, ये जो इंटीग्रैंड है, ये जो पोर्शन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने से, देखो अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी लग रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी लग रहे हैं और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लग रहा है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, जैसे कि देखो ये सब्स्टिट्यूशन, अभी जो ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला ये ब्रेक किया हमने, ब्रेक करने के बाद भी आइडेंटिटी लगाई, ये लगाई नहीं यहाँ पर, तो ये आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी लगी, इसी से तो ये रिप्लेस हुआ यहाँ पर, हमने यहाँ तक ये किया। उसके बाद में ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका हमने ये आंसर लिख दिया। लेकिन ये अभी ऐसा करने से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अब यहाँ कोई आइडेंटिटी आगे नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर। देखो गैस करिए, 10 को मैं अगर पुट करूं तो 10 का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है ना डेरिवेटिव, तो ये पोर्शन ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको लेट, इसको अलग से कर लो, आई मान लो इसको, आई इज इक्वल आपका ये सेक स्क्वायर एक्स और 10 एक्स एंड डी एक्स यहाँ पुट करना जरा, इसमें पुट करिए टी इज इक्वल 10 एक्स, तो ये डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल डी टी। देखो जरा, सेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, इसकी जगह पर डी टी आ जाएगा और 10 एक्स की जगह पर टी आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका टी और डी टी, ये हो गया। और इसकी पावर कुछ नहीं वन होगा, इससे मैच कर रहा है आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन में 2, उसके बाद टी क्या पुट किया था 10x, ये रख दो, तो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, ये यहाँ रख दो। तो क्या ये आई मान लिया हमने, सपोज कर लिया ये आई है, ये पूरा इंटीग्रेंट, ये जो इंटीग्रल है पूरा जो इंटीग्रल है, पूरा इंटीग्रल, ये हमने आई डिनोट कर दिया आई से, ये आई तो आपका इसकी जगह पे यही तो निकाला था, तो इसकी जगह पर ये रिप्लेस कर दो यहाँ पर बस। ये क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स और अपॉन में ये 2, और ये माइनस करके ये आंसर ये पूरा, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हो जाता है कभी कभी, देखो यहाँ आइडेंटिटी भी लग रही है या यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, चलिए अब जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है 10th वाला, इसको भी देखिए। क्वेश्चन 10, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट एक्स प्लस एक्स और डी एक्स, क्या इंटीग्रेंड कैसा दे रखा है, देखो यहाँ पर 1 अपॉन में रूट एक्स प्लस एक्स, और यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे तब भी नहीं होगा,
सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ क्वेश्चन जा रहा है। तो देखें ज़रा, हम इसमें से ऐसा कर सकते हैं, इसको कॉमन ले लें ज़रा। 1 में ये रूट एक्स अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, 1 प्लस, और ये x को क्या लिख दूंगा मैं, x इज इक्वल क्या हो सकता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ये ब्रेक कर सकते हैं इसको इसको, ठीक है ना। तो इसमें से एक रूट एक्स बचेगा यहाँ पर, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ हम इस पोर्शन को अगर मैं पुट कर दूं, इस पूरा जो इंटीग्रैंड है, पूरा इंटीग्रैंड का ये जो पार्ट है, इसको मैं पुट करूं 1 को लेकर, मैंने बोला कांस्टेंट सहित पुट करना है, तो फिर इसका जो डेरिवेटिव निकालूंगा, जो पुट करूंगा उसका डेरिवेटिव जो है ये dx अपॉन में रूट एक्स, ये आना चाहिए। देखते हैं जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पुट, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, पुट करना ही। t इज इक्वल 1 प्लस रूट एक्स को मैं x टू द पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अदर वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं हम, यहाँ क्या है x में था, t में कन्वर्ट करेंगे तो अब इसका डेरिवेटिव तो dt बाई डी एक्स, 1 का 0, इसका हो जाएगा 1/2, x माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये dt बाई डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में 2 और रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा, या dt इज इक्वल dx अपॉन में 2 और रूट एक्स। देखो देखो मैच करता आ रहा है, कर रहा है, मैच कर रहा है। देखो जरा dx, देखो dx और अपॉन में रूट एक्स, dx अपॉन में रूट एक्स, dx अपॉन में रूट एक्स, 2 नहीं है यहाँ, तो यहाँ जो नजर आ रहा है वही यहाँ बनाना है। तो 2 को हटाइए यहाँ से, 2 का हटेगा, जब मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 dt इक्वल dx अपॉन में रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा। बस, तो ये हो गया। इसको देखिए और एक इसको देखिए, इन दोनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इसको जरा पुट करें यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये 1 प्लस रूट एक्स, इसकी जगह पर टी हो गया, देखो जरा, और dx अपॉन में ये dx अपॉन में ये, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पर 2 dt, 2 इंटू डी टी, हो गया टी में कन्वर्ट, पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये पूरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x से t में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा x से t में कन्वर्ट हो गया। आप देखिए बस, अब 2 को बाहर निकालो, यहाँ से 2 बाहर निकाला, 1 अपॉन में t और dt, देखो जरा 1 अपॉन में x dx क्या होता है, log x, तो 1 अपॉन में t dt log t, तो 2 इंटू लॉग और t और प्लस c, और t क्या है, ये वैल्यू है, इसको यहाँ रख दो, तो 2 और ये log और t की जगह पर 1 प्लस और रूट और x और प्लस c, दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर हो रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।